everyone, you all are welcome back to the White Slate Padhai, and from today onwards we are going to do the पढ़ाई of class 8 science। आज से हर रोज़ 2 बजे आपकी साइंस की एक वीडियो आया करेगी। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उनको आराम से यहाँ पर क्लास 8 साइंस की प्लेलिस्ट सर्च करके देख सकते हैं। बाकी आपको लिंक में भी मिल जाएगा, ये जो हमारी ये वाली वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं अपने थर्ड चैप्टर के साथ, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके लिए नया नहीं है, आपने पहले भी 6th और 7th क्लास में इसके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास कितने टाइप के फाइबर्स होते हैं, फाइबर क्या होता है और उसका हम कैसे यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि फाइबर वो रॉ मटेरियल है जिसे यूज़ करके हम अपने यार्न बनाते हैं और फिर उसके बाद उन यार्न्स को एक साथ जोड़ के अपना फैब्रिक बनाते हैं, ताकि हम ये जो प्यारे प्यारे कपड़े हैं इन्हें पहन सकें। एक ही टाइप के कपड़े पहनने से हर एक मौसम में काम नहीं चलता, इसलिए हमें अलग टाइप के फाइबर्स की और अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो चलिए हम उसी में एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, एक बार क्विक रिकैप्चुलाइजेशन कर लेते हैं अपना कि कितने टाइप के फाइबर्स हैं हमारे और किस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन है। तो हमें अच्छे से पता है कि जो हमारे फाइबर होते हैं उनके 2 क्लासिफिकेशंस हैं हमारे। सबसे पहले एक हमारा क्लासिफिकेशन होता है नेचुरल फाइबर्स वाला और दूसरी तरफ हमारे पास क्लासिफिकेशन है हमारा सिंथेटिक वाला, जो हमें बहुत ही अच्छे से इस वाली क्लास में अपना पढ़ना है। नेचुरल फाइबर्स जो थे वो आपके फिर से 2 सब टाइप्स में डिवाइडेड थे। पहले था आपका प्लांट फाइबर्स और दूसरी तरफ थे आपके पास एनिमल फाइबर्स। ये आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर आपने कौन कौन से फाइबर्स पढ़े थे? आपने पढ़ा था जूट के बारे में और आपने पढ़ा था कॉटन के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 7th क्लास में अपना आराम से एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। एनिमल फाइबर्स में हमने कौन कौन से फाइबर्स अपने देखे थे? एक तरफ हमने देखा था वूल और दूसरा हमने देखा था सिल्क, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हमें इनके बारे में सब कुछ पता है। इस बार हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिंथेटिक फाइबर्स आखिर होते क्या हैं। जो इनका डिवीजन है वो सामने आपको नज़र आ रहा है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो नेचुरल तो नहीं है वो, इसका मतलब इनका जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरली नहीं मिल रहा है हमें। तो कहाँ से मिल रहा है? ऑब्वियसली इंसान के दिमाग की एक उपज है ये वाले फाइबर्स। हमने सोचा कि नेचुरल तो अपना काम कर ही रहे हैं, फिर हमने उसको यूज़ करते हुए उनको यूज़ किया, सब कुछ देखा और फिर देखा कि इनसे भी अच्छा कुछ बनाया जा सकता है। तो इंसानों ने जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें कुछ रॉ मटेरियल प्रिपेयर किया और उसके बेसिस पे उन्होंने फैब्रिक बनाना स्टार्ट किया, फाइबर बनाना स्टार्ट किया। तो हमारा सिंथेटिक फाइबर जो है दैट इज़ अ मैन मेड फाइबर विच इज़ बीइंग मेड इन द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज बाय द प्रोसेस ऑफ सेवरल केमिकल्स। तो केमिकल्स को यूज़ करके जो है यहाँ पर हमारे ये जो फाइबर है ये बनाए जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स। अब ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये सब पॉलीमर्स होते हैं हमारे, ठीक है। आप देखिए सारे सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो हमारे पॉलीमर्स हैं। तो पॉलीमर्स का यहाँ पे क्या मीनिंग है? अगर आपसे कोई पूछता है कि ये सब पॉलीमर्स हैं तो पॉलीमर्स का क्या मीनिंग है? यहाँ पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और मर्स का मतलब होता है छोटी छोटी सी सिंगल यूनिट्स। तो यहाँ पे पॉली मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा है और मर्स छोटी छोटी सी यूनिट्स। तो जब हम अपनी बहुत सारी छोटी छोटी सी यूनिट्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो हम उन्हें पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे कि अगर आप एक एग्जाम्पल देखते हैं हमारा पॉलीथीन का, जो पॉलीथीन आप यूज़ कर रहे हो, अपने घरों में पॉलीथीन यूज़ करते हैं हम लोग, पॉलीथीन बैग्स यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, एक टाइप का प्लास्टिक है पॉलीथीन। तो ये जो पॉलीथीन है ये हमारा पॉलीईथीन नाम का एक मोनोमेरिक यूनिट है, उससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आपको जो इथीन नाम का हमारा पॉलीमेरिक यूनिट है, एक छोटा सा यूनिट है, उसके बहुत सारे छोटे छोटे से जो पार्ट्स हैं उनको एक साथ मिला के जो है बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि नेचर में ये हमारे पॉलीमर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, नेचर में भी हमारे ये पॉलीमर्स प्रेजेंट है। सेल्यूलोज है वो भी हमारा एक टाइप का पॉलीमर है। इन सब में क्या है कि अलग अलग यूनिट्स को एक साथ ज्वाइन करके और फिर एक बड़ा यूनिट जो है वो बना हुआ है। तो वैसे ही कुछ यहाँ है कि ये छोटे छोटे से मोनोमेरिक यूनिट, ये जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं मोनोमर्स, ठीक है। तो ये जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, छोटे छोटे मोनोमर्स हैं, इन्हें ज्वाइन करके हमने एक
बड़ा सा कोई स्ट्रक्चर बना लिया है जिसे हम पॉलीमर्स कहते हैं, और इन्हीं पॉलीमर्स के बेसिस पे हमारे सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो सब अच्छे से बने हुए हैं। अब हमने ये पता लगा लिया सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, हमने ये पता लगा लिया कि वो पॉलीमर्स के यूनिट्स हैं जिन्हें जॉइन करके हमने आराम से अपने ये सब बना लिए हैं। तो नेक्स्ट थिंग ये आती है कि आखिर इनमें ऐसा क्या था, हमारे सिंथेटिक फाइबर्स में ऐसा क्या था जिसकी वजह से हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं इनकी जगह पे। ऐसा कुछ तो उनके अंदर अच्छी क्वालिटी होगी कि हमने सिंथेटिक फाइबर्स बनाए, वरना जब ऑलरेडी नेचर हमें कोई चीज़ प्रोवाइड कर रही थी तो हमें क्या ज़रूरत पड़ गई थी और एक नई चीज़ बनाने की। तो बस उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको अब हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक बार यहाँ पर सारे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स लिख देती हूँ जो हम इस चैप्टर में करेंगे, इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेयॉन के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे नायलॉन के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग एक्रेलिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे और पॉलीएस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। कौन कौन से? रेयॉन, नायलॉन, एक्रेलिक और पॉलीएस्टर। तो चलिए अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर की ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स की जो नेचुरल फाइबर में प्रेजेंट नहीं थी, जिनकी वजह से हमें अब सिंथेटिक फाइबर्स की ज़रूरत पड़ी। देख लेते हैं उन्हें भी एक एक करके। Some characteristics of our synthetic fibers are as follows. The first characteristic is that they are very strong. इसी वजह से सबसे पहली जो चीज़ थी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये फाइबर है, इसी की वजह से हमने नेचुरल फाइबर्स की जगह इनको यूज़ करना स्टार्ट किया। जैसे हम जूट की रोप्स बनाते थे, वो इतनी जल्दी इतना ज़्यादा कारगर नहीं होती थी, टूट जाया करती थी, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो हमने जब अपने नायलॉन और रेयॉन इस टाइप की चीज़ों को बनाया तब हमें पता चला कि अरे ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट अगर आप एक नायलॉन का थ्रेड लेते हैं सेम थिकनेस का, इतना मोटा अगर नायलॉन का थ्रेड लिया है और इतना ही मोटा आप स्टील का भी एक थ्रेड ले लेते हो, तो नायलॉन का जो थ्रेड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू दैट स्टील थ्रेड। तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं यहाँ पे ये जो हमारा सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो सारे के सारे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हमने उन्हें बनाया इसीलिए। नेक्स्ट है आपका दे आर वेरी ड्यूरेबल। ड्यूरेबिलिटी के बारे में भी अगर आप बात करते हैं तो सारे सिंथेटिक फाइबर्स बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको जूट का एग्जाम्पल दिया था, जूट के बैग्स हैं, थोड़ा बहुत पानी में पड़े रहते हैं, गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम टाइम चल पाते हैं। कॉटन के भी क्लोथ्स के साथ सेम है, आपने इस सीजन में खरीदे, उनको पहना, वो फट जाते हैं, तो बहुत ही जल्दी उनमें वियर एंड टियर हो जाता है। पर ये जो हमारे सिंथेटिक फाइबर वाले क्लोथ्स होंगे इनके साथ ऐसा नहीं होता, दे आर वेरी ड्यूरेबल, बहुत दिनों तक चलते हैं, आराम से आप एक ही कपड़े को बड़े दिनों तक पहन सकते हैं। नेक्स्ट है दे कैन बी स्ट्रेच्ड। ऐसे जो कपड़े ज़्यादातर आपके पास, आपके ऐसे टी शर्ट्स होंगे, टॉप्स होंगे गर्ल्स के पास, जो देखने में तो बड़े स्लिम एंड ट्रिम से लगते हैं लेकिन उनमें मोटे से मोटा इंसान भी जो है वो फिट हो जाता है, चाहे वो कितना भी हेल्दी हो, तो वो इजीली स्ट्रेच किए जा सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्लोथ्स हैं वो सब इसका मतलब आपके सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए हैं, आराम से आप उन्हें स्ट्रेच कर सकते हैं कितना भी, और उसके बाद जैसे ही आप उसमें से फोर्स हटा देंगे तो वापस अपनी शेप में आ जाते हैं। तो जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो बहुत ही ईजिली स्ट्रेच होते हैं, इसी वजह से वो वियर एंड टियर भी झेल लेते हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रेचिंग की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी, इलास्टिसिटी है, तो आराम से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक। नेक्स्ट है आपका दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर। इसका मीनिंग ये नहीं है कि बिल्कुल भी वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते, लेकिन अगर आप एक कॉटन का क्लॉथ देखेंगे, वुलन क्लॉथ देखेंगे, तो उसके कंपैरिजन में जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये बहुत ही कम जो है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है हमें वाटर इनके कम एब्जॉर्ब करने से, कि ये ड्राई बहुत जल्दी हो जाते हैं। जब आप इन्हें सुखाने के लिए डालेंगे तो ये बड़ी ही जल्दी सूख जाएंगे। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आपने ये क्लोथ्स बाहर डाले, फटाफट सूख जाएंगे, आप उन्हें दोबारा से पैक करके जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दे आर लाइट वेटेड। ये तो बड़ी ही अच्छी चीज़ है, जितना चीज़ों में वेट कम हो उन्हें कैरी करने में उतना आसानी होती है, और क्लोथ्स एक ऐसी चीज़ है जो हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमें ले जाने ही पड़ते हैं, तो
तो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो लाइट वेटेड होते हैं। नेक्स्ट है दे आर एक्सट्रीमली फाइन। अब आप कहेंगे इससे हमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये हमने खुद बनाए हैं तो ये फाइबर जो है इनके बहुत ही छोटे छोटे से पतले पतले से होते हैं, तो इनसे जो कपड़ा बनता है उसको एक बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी जो मैंने कुर्ता पहन रखा है इसकी तरफ ध्यान दें तो इसका जो वर्क है वो बड़ा ही स्मूथ है, अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि ये भी सिंथेटिक फाइबर का ही बना हुआ है, ये कोई नेचुरल फाइबर का बना हुआ नहीं है। ऐसे ही आप अपने घर में भी एक वुलन क्लॉथ देखिए, कॉटन क्लॉथ देखिए और साथ में आप एक नॉर्मल हमारा सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ क्लॉथ रखिएगा, आप देखेंगे खुद ही डिफरेंस आप मेजर कर पाएंगे कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं, देखने में बड़े ही प्यारे लगते हैं। नेक्स्ट है आपका दे डू नॉट गेट क्रम्पल्ड। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है, इसी क्वालिटी के चक्कर में मैंने भी अपने कुर्ते जो है सारे सिंथेटिक फाइबर्स के खरीदने का सोचा। क्यों, क्योंकि सुबह सुबह जब आपको कहीं जाना होता है, स्कूल जाना है, स्कूल की अब जो हमारी ड्रेस है वो कॉटन की शर्ट बनी हुई है, उसके ऊपर आयरन करना पड़ता है अगर थोड़ी सी भी जैसे ही आप उसे वॉश करते हैं, क्योंकि वो क्रम्पल्ड हो जाती है। पर ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये क्रम्पल नहीं होते बिल्कुल भी, तो बड़े ही आराम से आप इन्हें बिना आयरन किए भी पहन सकते हो। बस इसे उतार के रखा, धोया, सुखाया और पहन लिया, बिल्कुल आयरन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें ज़रा से भी जो है हमारी सिकुड़न जो है, क्रम्पल का मतलब सिकुड़ते नहीं है, तो सिकुड़न उनमें आएगी ही नहीं, तो इसलिए हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं इस टाइप के क्लोथ्स। लेकिन यहाँ पे एक दो डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे पहला डिसएडवांटेज यहाँ पे एब्जॉर्ब वाटर वाला जो है ये है कि अगर ऐसे सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं वो वाटर नहीं एब्जॉर्ब करते तो वो आपका स्वेट जो है, पसीना जो है उसे भी नहीं एब्जॉर्ब करते। तो अगर आप ऐसे क्लोथ्स को पहनते हैं तो जो स्वेट है वो आपके अंदर ही रह जाएगा, इतना फेवरेबल नहीं है समर के सीज़न में ऐसे क्लोथ्स को पहनना। और सबसे ज़्यादा जो इनकी एक अच्छी क्वालिटी नहीं है वो है कि दे आर इनफ्लेमेबल। इसका मतलब ये है कि अगर आप आग के पास जाते हैं, ऐसे कपड़े पहन के किचन में चले जाते हैं, ऐसे कपड़े पहन के आप दिवाली के टाइम पे ऐसे कपड़े पहनते हैं, बड़ी ही जल्दी इनमें आग लग जाती है। और वो भी आग इस टाइप की लगती है कि ये जो है ना वो जलते नहीं है। आप इनके ऊपर फ्लेम टेस्ट करके देख सकते हो, तो ये क्लोथ्स जो होते हैं वो जलते नहीं हैं, ये प्लास्टिक की तरह पिघल जाते हैं, आपकी बॉडी से चिपक जाते हैं और बहुत ही जल्दी इनमें फायर कैच हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। तो ये भी इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, अच्छी है बुरी है जो भी है, पर ये इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए, तो इसी के साथ बस हम यहीं पर ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके जो हमने सारे अपने सिंथेटिक फाइबर्स देखे थे उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन सब में क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तब तक के लिए बाय बाय।